भाई मेरे 70% डाला है, 80% डाला है, मेरी रैंक जो है 2 लाख प्लस है, 1.5 लाख प्लस है। तो क्या मुझे जेड दिल्ली के अंदर कोई सी सीट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। डीएसयू से लेके डीटीयू तक सारे कॉलेजेस में कवर करूंगा जेड दिल्ली के अंदर जितने भी आपके आते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही में मैंने एक वीडियो डाली थी इससे पहले, जो कि मैंने डीटीयू के ऊपर डाली थी, सिर्फ डीटीयू के ऊपर, वो स्पेशल स्पॉट राउंड के ऊपर थी। और उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कैसे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जो है वो 2-3 लाख पे एडमिशन ले सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं करी है तो मैंने लास्ट वीडियो डाली है चॉइस फिलिंग के ऊपर, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो देरी के बिना हम करते हैं अपनी वीडियो तो शुरू। तो अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखेंगे स्पोर्ट राउंड वैकेंसीज, और सबसे ऊपर आया है अपना डीएसयू। अब यहाँ पे मैंने जेड दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे कवर किया है, और उनके अंदर जितनी सीट जो वैकेंट रह जाती है स्पोर्ट राउंड के लिए, वो सारी चीजें मैं आने आपको बताइए। तो सबसे पहले हमारे पास है डीएसयू कॉलेज। और डीएसयू की कॉलेज में बात करने से पहले उसकी कट ऑफ की हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। इस तरीके से जो है कैटेगरी का फॉर्मेट बनाया जाता है। सबसे पहले आपको लिया जाता है कैटेगरी, उसके बाद है सब कैटेगरी, उसके बाद है रीजन, कि दिल्ली के हो या आउटसाइड। तो सबसे पहले अगर लास्ट में आपको डी दिखे तो समझ लेना दिल्ली रीजन का है, और सबसे लास्ट में ओ दिखे तो समझ लेना आप आउटसाइड दिल्ली का है। तो आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं डीएसयू की कट ऑफ के बारे में बात करूँ। राउंड 5 की कट ऑफ है। तो राउंड 5 की कट ऑफ में अगर आप ओबीसी दिल्ली रीजन के हो तो आपकी 3-3 लाख तक जो है रैंक जा रही है। यहाँ तक कि 3 लाख का अपना मैकेनिकल भी मिल रही है। और कंप्यूटर साइंस में आपको 1,96,000 देखने को मिल जाती है। और कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है तो सीएस लेना चाहता है तो इस कॉलेज में जा सकता है वो, और ये जेड दिल्ली के अंदर ही आता है। उसके बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी देख सकते हो 1 लाख तक रैंक जा रही है। और सिमिलरली मैं आउटसाइड दिल्ली की बात करूँ तो आउटसाइड दिल्ली में भी यही चल रहा है। अभी राउंड 5 में तो कुछ यहाँ पे डाटा मिसिंग है, राउंड 4 में आपको मिल जाता। मैं एक बार इसको स्पोर्ट राउंड की हम बात कर लेते इसमें। तो स्पोर्ट राउंड में देखो यहाँ पे कितनी सारी सीट जो है वैकेंट रह जाती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पे देखो जीवी पंत ओखला 1 कैंपस में 24 सीटें थी, और यहाँ पे देखो 25 सीटें थी ओखला 2 कैंपस में। और कंप्यूटर साइंस की भी यहाँ पे स्पोर्ट राउंड में सीटें बच जाती है, 5 सीटें। और यहाँ पे देखो ओखला 1 में भी 4 सीटें बची हुई हैं। तो कोई बच्चा अगर लेना चाह रहा है इसमें एडमिशन और वो दिल्ली रीजन का है तो यहाँ पे आप देखो जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है समझ लो, तो उसकी जो कैटेगरी में जो रैंक रही थी 71,000 रही थी। तो स्पोर्ट राउंड में ये रैंक जो है 1.5 लाख तक चली जाती है आराम से, 1 या 1.5 लाख आपकी चली जाएगी। तो जिस बच्चे की 1 लाख के आसपास रैंक है जनरल कैटेगरी का है, इस कॉलेज में वो देख सकता है स्पोर्ट राउंड में। एससी कैटेगरी में भी बहुत सारी सीटें इसके अंदर बची रह जाती हैं। और अगर मैं एससी कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में बात करूँ कितनी रैंक हमारी जाती है, तो एससी कैटेगरी में आप देखना यहाँ पे 5 लाख तक जा रही है, 5,75,000 जा रही है। तो 5,75,000 तो वहां तक गई, तब भी सीट इसमें वैकेंट है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ एससी में, देखो यहाँ पे 11 सीटें बाकी हैं। तो 11 सीटें 5 लाख अभी रैंक राउंड 5 तक है। तो स्पोर्ट राउंड के लिए समझ लो 6 लाख 7 लाख रैंक इसमें जा रही है। तो आराम से आप ले सकते हो एडमिशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी ईसीई में भी आपको आराम से मिल जाएगी। आगे बात करें डीएसयू में तो बहुत कम बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं मुझे पता है। तो आगे हम बात करें, ये जो लिस्ट है मैं आपको भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। मेन करते हैं डीटीयू की बात। जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाई थी, मुझे डीटीयू के ऊपर जो मैंने बनाई थी वो थी स्पेशल स्पोर्ट राउंड के ऊपर, और यह है सिर्फ स्पोर्ट राउंड। तो 2 स्पोर्ट राउंड करवाते हैं, एक है स्पोर्ट राउंड, फिर उसके बाद होता है कि स्पेशल स्पोर्ट राउंड। स्पेशल स्पोर्ट राउंड तभी होता है जब कोई सीट वैकेंट रह जाती है, उसके बाद ही करवाया जाता है। तो स्पोर्ट राउंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे हर कैटेगरी में सीट जो है वैकेंट मिल जाती है आपको। ईडब्ल्यू जनरल कैटेगरी दिल्ली रीजन में 4 है, बायोटेक की ईडब्ल्यू है जनरल कैटेगरी दिल्ली रीजन में 1 है, इन्वायरमेंटल की एसजीडी क्या भैया सिंगल गर्ल चाइल्ड, जीएनजीएनडी क्या भैया जनरल कैटेगरी, और जीएन का मतलब है नो सब कैटेगरी, फिर है डी का मतलब है दिल्ली रीजन। तो 7 सीटें है बायोटेक की। अगर बायोटेक नहीं लेनी थोड़ी ऊपर चलते हैं, सिविल आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सिविल देखो एससी कैटेगरी में मिली थी, नो सब कैटेगरी मतलब एससी में है नो सब कैटेगरी, तो 5 सीटें बची हुई थी। और केमिकल दे सकते हैं यहाँ पे, एससी में है, एससी दिल्ली रीजन के लिए 7 कैटेगरी। और इसके ऊपर जाता है मैकेनिकल की भी सीट आपको देखने को मिल जाती है, ओबीसी में थी लेकिन वो, तो ओबीसी में 11 सीटें थी, वो है आउटसाइड दिल्ली के लिए। देखो यहाँ पे ओ है लास्ट में, इसका मतलब है आउटसाइड दिल्ली, इनसाइड दिल्ली के लिए नहीं थी। और इनसाइड दिल्ली के लिए भी नीचे भी थी, देखो इनसाइड दिल्ली के लिए नहीं थी। तो मैं थोड़ी चीज बता दूं, इनसाइड दिल्ली में देखो कम सीटें वैकेंट है, सिर्फ इतनी, ठीक है। और आउटसाइड दिल्ली में जितनी भी बची हुई है ना, ये सारी आउटसाइड दिल्ली की है, ये सारे आउटसाइड दिल्ली की है। जिनके भी लास्ट में ओ है समझ लो आउटसाइड दिल्ली। तो आउटसाइड दिल्ली वाले को थोड़ा सा ज्यादा फायदेमंद है यहाँ पे, क्योंकि 85% सीट रिजर्व होते हैं दिल्ली वाले को।
तो इसलिए जो है आउटसाइड दिल्ली की सीटें थोड़ी सी बच जाती हैं। आउटसाइड दिल्ली के बच्चे तो यहाँ पे MAM ब्रांच भी मिल सकती है आपको EWS कैटेगरी में। आपको EWS में नो सब कैटेगरी आउटसाइड दिल्ली का बच्चा है, उसमें 8 सीट वैकेंट थी। तो D2 की अगर हम बात करें दिल्ली रीजन में EWS कैटेगरी के लिए, तो उसमें जो है MAM की रैंक थी 79,000। तो यही रैंक जो है वो बढ़ के हो जाती है 80-90,000, 8 लाख के आसपास भी चली जाती है अगर उनको बच्चे नहीं मिलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आपको मिल जाती है, ठीक है। और इसमें 5 सीटें बाकी थी EWS कैटेगरी के लिए। EWS के लिए अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ देखूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है 55,000। तो ये आपकी 1 लाख तक पहुंच जाएगी, क्योंकि सीटें भी इसमें 5 बाकी हैं। सिमिलरली इधर मैकेनिकल, इन्वायरमेंटल, इलेक्ट्रिकल की जनरल कैटेगरी में भी बची हुई है 4 सीटें। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जनरल कैटेगरी में देखो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे चाहिए थी आपको 37,000। तो ये बढ़ के जाती है 60-70 हजार रैंक आपकी चली जाती है। तो जो बच्चे की 60-70 हजार रैंक है आउटसाइड दिल्ली है, तो भाई मैं इतना बोलूंगा स्पोर्ट राउंड में जरूर आना। अगर आपको नॉर्मली कोई सीट नहीं मिलती है तो स्पोर्ट राउंड जरूर भरना है एक बार। हो सकता है आपको एक अच्छी ब्रांच आया आपको D2 जो है मिल जाए। देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए भी बची हुई है 2 सीटें, ठीक है। और केमिकल मैकेनिकल SC कैटेगरी के लिए 8 सीटें। तो 32 सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है D2 के लिए। इसके बाद है IG-D2 की। तो इसके बाद है IG-D2। जो गर्ल्स ये वीडियो देख रहे हैं, काफी कमेंट आते हैं मेरे पास, ठीक है, IG-D2 मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो IG-D2 की जो कट ऑफ है ना, यूजुअली बहुत ज्यादा जाती है एज कम्पेयर टू D2 या NSUT की हम बात करें, ट्रिपल IIT दिल्ली की बात करें, तो IG-D2 की कट ऑफ ज्यादा जाती है। और अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट राउंड को लेकर, तो स्पोर्ट राउंड में और भी ज्यादा जाती है, क्योंकि पहले तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए कॉलेज है, तो बॉयज यहाँ पे छट जाते हैं। और इंजीनियरिंग में हमें सबको पता है कि सबसे ज्यादा बॉयज ही इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते हैं। 80% रेशियो या 70% रेशियो बॉयज का होता है, तो गर्ल्स वैसे ही कम है। तो इसलिए IG-D2 के लिए जो कट ऑफ होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मैं आप बात करूँ SC कैटेगरी जो बच्चा है या जो लड़की है, उसे 7 लाख रैंक पे भी MAE ब्रांच मिल रही है नॉर्मली जेड दिल्ली के राउंड 5 में भी। और अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ IG-D2 की स्पोर्ट राउंड को लेके, तो देखो इतनी सारी सीटें अभी वैकेंट है और दिल्ली रीजन के लिए सारी सीटें हैं, ठीक है। जिसके लास्ट में D है वो दिल्ली रीजन के लिए, ठीक है। और ये देखो अब दिल्ली रीजन में भी आपकी ECE ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। SC कैटेगरी में 1 ब्रांच बाकी है। जनरल कैटेगरी के तो मोस्टली बहुत सारे बच्चे जो जनरल कैटेगरी के हैं, तो जनरल कैटेगरी में तो 20 सीटें खाली हैं यहाँ पे MAE ब्रांच, मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। हाँ, इसके बाद 6 सीटें बाकी हैं आपकी यहाँ पे डुअल डिग्री BTech MTech प्लस और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग लेना चाहते हो तो जनरल कैटेगरी में यही है। OBC कैटेगरी की हो तो 9 सीटें हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, और OBC में 4 सीटें बाकी आपकी डुअल डिग्री मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। यहाँ पे मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में EWS कैटेगरी के लिए भी बच्चे हैं। तो यहाँ पे हर कैटेगरी के लिए यार सीट वैकेंट है, तो जो बच्चा अप्लाई करना चाहते हैं आराम से अप्लाई कर सकता है। बट यहाँ पे मैं चीज चाहता हूँ, आपको सब कैटेगरी वाले बच्चे बहुत कम मिलेंगे। सब में देखो GN, यहाँ पे जो GN का मतलब है ना, स्टार्टिंग के 2 डिजिट के बाद जो 2 डिजिट आ रहा है, तो GN है। GN का मतलब है नो सब कैटेगरी। तो देखो यहाँ पे ना ही कोई डिफेंस कैटेगरी वाला बच्चा है, ना ही कश्मीरी माइग्रेंट है, ना ही सिंगल रेल सिर्फ एक ही है, ये रहा, ठीक है, जिसमें MBA प्लस में है। तो ये सारी सीटें हैं। और यहाँ पे देखो आउटसाइड दिल्ली का जो बच्चा है उसके लिए बहुत फायदेमंद है स्पोर्ट राउंड, क्योंकि स्पोर्ट राउंड में आउटसाइड दिल्ली क्या है, तो उसे यहाँ पे CSE ब्रांच भी मिल सकती है। देखो EWS कैटेगरी में, EWS में 1 सीट खाली थी CS में, और IT के लिए EWS कैटेगरी में 2 सीटें वैकेंट थी। तो अगर मैं IG-D2 की नॉर्मली कट ऑफ आपको मैं दिखा देता हूँ आउटसाइड दिल्ली में IT के लिए, तो ये थी IT। तो EWS में IT के लिए 29,000 जाती है, तो स्पोर्ट राउंड में वो बढ़ के आपकी 50,000 तक भी जा सकती है। तो आपको स्पोर्ट राउंड के अंदर 50,000 में मिल सकता है, बट रिस्क नहीं लेना है आपको। अगर आपको 50,000 के अंदर IG-D2 मिल रहा है नॉर्मली जेड दिल्ली के अंदर, तो मैं बोलूँगा आप उसे प्रेफर करना, क्योंकि मे भी हो सकता है यहाँ पे AE सीट वैकेंट है, वो हो सकता है 40,000 वाला लेके चली जाए, तो रिस्क मत लेना। बट हाँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको मिल सकता है, कि आपको होप नहीं छोड़नी है कि नहीं मिलेगा कॉलेज, मिल सकता है कॉलेज आराम से। इधर आउटसाइड दिल्ली में और भी सारी ये सारी ब्रांचेज है, तो ये सारी भी आप देख सकते हो, 2 सीटें 1 सीटें, इतनी सारी सीटें इसमें वैकेंट रहती है। और जो कट ऑफ है ना वो बढ़ के चली जाती है, जिसकी कट ऑफ 50,000 जा रही है, तो जैसे यहाँ पे देखो जिसकी कट ऑफ यहाँ पे 61,000 है, तो वो बढ़ के हो जाती है 80-90,000। यहाँ पे 2 लाख है तो ये हो जाती है और ज्यादा बढ़ के 91,000 है, तो 3.5 लाख 4 लाख तक रैंक चली जाएगी स्पोर्ट राउंड के अंदर। तो कुछ इसी तरीके से जो है आपकी रैंक बढ़ जाती है। NSUT की बात है तो NSUT में बहुत सारी सीटें वैकेंट रहती हैं इधर स्पोर्ट राउंड में,
दिल्ली रीजन वालों के लिए इतनी सारी सीटें हैं यहाँ तक। एनएसयूटी की लिस्ट है यहाँ पे, एनएसयूटी की इस लिस्ट में एनएसयूटी ईस्ट और वेस्ट कैंपस दोनों को मिक्स कर रखा है, ठीक है। मतलब 3 कॉलेजेस के अंदर एनएसयूटी मेन, एनएसयूटी ईस्ट और एनएसयूटी वेस्ट कैंपस। तो कोई बच्चा जो है इसको मेन में नहीं मिल रहा तो ईस्ट वेस्ट में जा सकता है, ठीक है, बट उसकी प्रेफरेंस है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। जो मुझे कुछ इतने खास लगते नहीं है एनएसयूटी ईस्ट और वेस्ट कैंपस, छोटे से कॉलेज हैं और प्लेसमेंट भी मुझे सुनने में आता है कि शायद उन्हीं कॉलेज के अंदर ही प्लेसमेंट होता है, मेन कैंपस से उनका जो है प्लेसमेंट नहीं होता है। तो वो जो एनएसयूटी का बच्चा है और कोई बताना कमेंट में जरूर, ठीक है, ऐसा है कि नहीं है। बाकी एक और चीज़ है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए एजुकेशन लोन के ऊपर या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट में बताना। एजुकेशन लोन के ऊपर काफ़ी बच्चे पूछते हैं तो वो जरूर बताना मुझे चाहिए वीडियो नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो जरूर बताना नीचे कमेंट में। तो मैं सीटें यहाँ पे देख लेता हूँ। मेन कैंपस के अंदर आपको बायोटेक, सिविल इंजीनियरिंग देखने को मिल जाते हैं, 15-15, 20-20 सीटें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जनरल कैटेगरी में। तो ये रैंक बढ़ के वही सिमिलरली 2 लाख पे चली जाती है, 1 लाख 1.5 लाख, जिसमें जितनी ज्यादा सीट वैकेंट है उसमें उतनी ज्यादा कट ऑफ जो है आपकी बढ़ के आएगी। और सिमिलरली आउटसाइड दिल्ली पे भी आप देख लेना, ठीक है। ये लिस्ट में जो आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप देख लेना। मुझे अब मैं एक चीज बताने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी। तो सिमिलरली ट्रिपल आईटी दिल्ली के जो बच्चे हैं जो सोच रहे थे ट्रिपल आईटी दिल्ली में मिल जाए एडमिशन, तो आप देख लो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 सीटें यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली के लिए, एक 1+1 2, और जनरल कैटेगरी में 3 और एससी कैटेगरी में 1, और 6 सीटें वो भी सारी की सारी आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। उसमें से एक ईसीई ब्रांच है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलसीआई है, इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलसीआई, और यही सारी ब्रांचेस है। तो ये पीडीएफ तो मैं अपनी प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो जाना वहां पे जाके आप सीट देख लें किसमें आपको सीट चाहिए, और कट ऑफ तो थोड़ा सा मैच करना, ठीक है, कट ऑफ और कितनी सीट वैकेंट है तो उस हिसाब से अपना थोड़ा सा आइडिया लगा लेना, ठीक है। बाकी कमेंट कर देना अगर कोई सा भी डाउट आता तो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी मुझे बता देना, और सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज यार, थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट यार, थैंक यू सो मच।